रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर हमने एक नया इतिहास रचता हुआ देखा है। बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाई, लेकिन उसके ऊपर से लेवल से देखें तो भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो क्या हमें भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी भी स्टॉक में बहुत सारा पोटेंशियल है, अभी तेजी से स्टॉक आगे बढ़ सकता है? तो यहाँ पे एक के बाद एक मल्टीपल बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनी को, हर दिन एक नया ऑर्डर मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी बहुत तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या बजट के पहले स्टॉक कुछ बड़ा धमाका कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो 625 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.67% की गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा है। वैसे फ्राइडे को भी 645 तक चला गया था। तो ये जो बड़ी तेजी बनी और जो लो बना वो 610 के आसपास है, यानी काफ़ी बड़ा अपडाउन देखने को मिला। और अंत में अगर आप देखें तो भले ही गिरावट के साथ शुरुआत की हो, क्लोजिंग की हो, लेकिन स्टॉक ने इससे पहले काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब 610 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 645 का, ये इसका ऑल टाइम हाई है। 52 वीक का लो 117 का है। जो 645 है वो बिल्कुल, जो फ्राइडे को जो हाई बनी है वो बिल्कुल एक फ्रेश हाई है। एक तरह से देख सकते हो कि स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वाला स्टॉक फिर से दौड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो कि 27 मार्च 2020 को ये रेलवे का जो स्टॉक है आरवीएनएल, ये मात्र 12.80 के आसपास था। और देखो कि 11 जुलाई 2024 को ये स्टॉक 630 को पार किया और ये तो 645 तक भी चला गया। अब रेल विकास निगम लिमिटेड ने पिछले 4 साल में करीब 4821% का बम्पर रिटर्न दिया लोगों को। अगर किसी व्यक्ति ने 27 मार्च 2020 को रेल विकास निगम लिमिटेड में अगर 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो वो आज की तारीख में 49.21 लाख रुपीज़ हो जाता है, यानी 1 लाख का 50 लाख रुपए कह सकते हैं इसने निवेश करके लोगों का बना के दिया है निवेश में। यानी एक तरह से ये लोगों के लिए जैकपॉट साबित हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले एक साल में 421% का ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला स्टॉक के अंदर। 11 जुलाई 2023 को 120 के आसपास था, जो 11 जुलाई 2024 को 630 के आसपास क्लोज दिया। पिछले 2 सालों में देखें तो 1965% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 15 जुलाई 2022 को इसकी प्राइस 30.50 के आसपास थी और आप देख सकते हो कि यह 11 जुलाई 2024 को 630 तक पहुंचा। तो लगातार दौड़ ही रहा है, कहीं रुकने का नाम नहीं है। पिछले 6 महीनों में 215% की ज़बरदस्त तेज़ी दे दी है। 11 जनवरी 2024 को ये 199 के आसपास था, यानी 200 के आसपास था, और 11 जुलाई को ये 630 को पार कर गया। पिछले एक महीने में ही 61% का बम्पर रिटर्न दिया है। ये रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा, लगातार दौड़ रहा है। पिछले 5 दिनों में ही 44% दौड़ चुका है। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह है मिलने वाले लगातार ऑर्डर, एक के बाद एक लगातार ऑर्डर मिले। अब जो लेटेस्ट इनको ऑर्डर मिला है फ्राइडे को, देख सकते हो कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से इनको ऑर्डर दिया गया है। और ये देख सकते हो कि ये वर्धा बलारसा सेक्शन नागपुर डिवीजन की तरफ सेंट्रल रेलवे ने इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। और आप देख सकते हो कि इससे पहले भी इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी गुरुवार को भी मिला है। इसी तरह से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी 24 महीने में कंप्लीट करके देगी, और इसकी कॉस्ट देखें तो 132 करोड़ 59,20,130.37 रुपीज़ का टोटल ये बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसी तरह से ये एक के बाद एक जो प्रोजेक्ट मिल रहे, इसने पूरा माहौल बदल दिया है। और सिर्फ 12 तारीख की बात नहीं, आप देखो कि 11 तारीख को भी इनको एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। 10 तारीख को भी कंपनी को ऑर्डर मिला है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 9 तारीख को भी कंपनी के पास ऑर्डर, और 9 तारीख को तो एक नहीं बल्कि 3 बड़े ऑर्डर प्राप्त हुए, जिसमें इन्होंने एक MOU भी साइन किया और इसके अलावा इनको साउथर्न रेलवे की तरफ से भी प्रोजेक्ट मिला है। तो ये देख सकते हो कि किसी कंपनी के पास इतना काम नहीं हो जितना काम इस समय आरवीएनएल कर रही है। हर दिन ऑर्डर का मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ऊपर से सोने पे सुहागा है आने वाला बजट जो 23 जुलाई को आने वाला है। पिछली बार भी बजट के पहले IRFC आरवीएनएल रॉकेट की गति से दौड़े थे और लग रहा है कि इस बार भी बजट का ऐलान होने के पहले ये स्टॉक और तेज़ी से दौड़ सकते हैं। और इस बार का जो बजट का पूरा फोकस है वो भी PSU स्टॉक में स्पेशली असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार डिफेंस रेलवे सेक्टर के लिए
और साथ में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए कुछ और बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है, जैसे में इन प्राइस और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी अभी रिसेंटली इन्होंने एक एमओयू भी साइन कर लिया है दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में, जिससे दोनों मिलकर बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। यह आने वाले समय इसके लिए एक बड़ी बात हो सकती है। अब यहाँ पे इसको नवरत्न का दर्जा हासिल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब कंपनी 1000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट तो बिना सरकार की अनुमति के ही पूरे कर सकते हैं, अप्रूवल उनको मिल गया है। ऐसे में इसीलिए तेज़ी से प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सरकार की रजामंदी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितने प्रोजेक्ट है जो 1000 करोड़ रुपये से नीचे, उसके लिए सरकार इनको ऑलरेडी पहले से ही ऑटोनॉमी दे चुकी है। अब ये किसी प्रकार से इनको बार बार अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप समझ सकते हो, इससे तेज़ी से अपना कारोबार और बढ़ेगा और ये मिनी रत्न कंपनी जो नवरत्न बन चुकी है, आने वाले समय महारत्न भी बन सकती है। अब यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसको लेकर बुलिश है। टेक्निकल एनालिस्ट राजेश सतपुते ने भी देखा है, तो कहा है कि स्टॉक में अभी भी बजट तक इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है, स्टॉक और तेज़ी से आगे जा सकता है। इन्होंने 700 से लेकर 750 के टारगेट सेट कर दिए इसके लिए। तो राजेश सतपुते का कहना है कि बजट के पहले इस स्टॉक में और तेज़ी की संभावना बन रही है और आने वाले समय एक अच्छी संभावना तो बन रही है, लेकिन यहाँ पे आने वाले समय बजट के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 750 तक आप इसमें टारगेट के साथ बने रहे और उसके बाद में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि इस लेवल पे पहुँचने के बाद कम से कम आप अपना आधा प्रॉफिट बुक कर ले, यानी आपका जो निवेश है कम से कम वो निकाल ले, ताकि बाकी का जो पैसा वो बना रहे, आने वाले समय उसको और तेज़ी से उसके संभावनाओं को देख सकते हैं। यानी कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है और आप चाहे तो पूरा का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि बजट के बाद पिछली बार भी देखा था कि हमने इन स्टॉक के अंदर नरमी आई थी, काफ़ी समय तक स्टॉक फिर नहीं दौड़े थे। तो फिलहाल राजेश सतपुते ने 575 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी की सलाह दी है और यहाँ पे आने वाले समय देख दो कि इनको 750 से 800 के तक जाने की संभावना और वहाँ पे आधा कम से कम प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि रेलवे कंपनी ये सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, कंपनी बड़े बड़े ब्रिज बना रही है, कंपनी 11 लाइन के केवी प्रोजेक्ट के जो हाई इलेक्ट्रिसिटी लाइन के प्रोजेक्ट भी कर रही है। तो इस तरह से कंपनी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रही है और बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बनाए, यहाँ तक कि वंदे भारत स्लीपर का निर्माण भी रसिया की कंपनी के साथ मिलकर यही कर रही है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आरवीएनएल आने में कुछ और बड़ा धमाका कर सकता है बजट के पहले पहले। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं कि तेज़ी हुई तो कहाँ तक जाएगा स्टॉक और गिरावट में कहाँ तक आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में अगर गिरावट हुई तो 609 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 588 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 600 के स्तर से नीचे जाएगा। तीसरा सपोर्ट 571 के आसपास है, ये खास आपको ध्यान रखना है। गिरावट हुई तो स्टॉक 600 से नीचे चला जाएगा और फिर 570 तक आ सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 647 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसके आसपास स्टॉक ऑलरेडी पहुँच चुका है और फिर प्रॉफिट बुकिंग से नीचे भी आया। सेकंड रेजिस्टेंस 664 का, इसको पार करते ही आपको 685 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, जो बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी, 700 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के अभी एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप है तो बने रहे, क्योंकि रेलवे के शेयर आने वाले समय और कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर बजट के आसपास प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।